तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता था। तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया। अब इनके जो जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में हम देखते हैं। बुद्ध के जीवन संबंधित जो बुद्ध के प्रतीक चिन्ह हैं वो देखते हैं क्या क्या है। तो इनका जो जन्म था, जन्म में कमल एवं सांड तो बताया जाता है, मतलब जो अनुश्रुति हैं उनके अनुसार बताया जाता है कि उन्होंने 7 कमल पे जब जन्म लिया था तो 7 कमलों पे पैर रख के लिया था। तो उसके लिए इनका नाम, इनका मतलब जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल और सांड है। उसके बाद जब ये घर छोड़ के गए थे तो ये घोड़ा से गए थे, तो उसका चिन्ह है घोड़ा। उसके बाद ज्ञान जो इन्हें मिला था वो पीपल जो वृक्ष था उसके नीचे मिला था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो इसलिए इसका ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल है। उसके बाद निर्वाण, निर्वाण में पद चिन्ह, जैसे नॉर्मली भी जो मंदिर वंदिर रहते हैं तो उनमें मोस्टली पद चिन्ह रहते हैं किसी भी देवता वेवता के, तो वही है यहाँ पे भी। और इनके जो रहते हैं स्तूप वगैरह उनमें पद चिन्ह नहीं रहते हैं इसीलिए। और मृत्यु जो है, मृत्यु मृत्यु तो स्तूप रहता ही है इनका, मृत्यु जो इनके होती है तो मृत्यु के अवशेष उनके स्तूप में रखे जाते हैं। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु का जो लुम्बिनी नामक स्थान है ये नेपाल की तराई में पड़ता है, ये स्थान वहाँ पे हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व याद रखना है आपको, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध बुद्ध थे वो लुम्बिनी में जन्मे थे 563 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और ये पिता का नाम इनका शुद्धोधन था और ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। मतलब ये साक्य जाति के थे और ये मुखिया, मतलब समझ सकते हैं एक तरह से छोटा राजा टाइप थे। इनकी माता जो थी माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन, मतलब 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका जो लालन पालन था वो इनकी सौतेली माँ कह सकते हैं, जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी उनका नाम था। आगे देख लेते हैं इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। यशोधरा नामक एक कन्या थी, उसके साथ कर दिया था। इनका एक पुत्र का नाम था, क्या था? राहुल नाम था इनके पुत्र का नाम। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु, सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध, जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने इनमें 4 चीज़ें देखी थी, 4 दृश्यों को देखा था और इन्हीं से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। और फिर इन्होंने आगे सन्यासी बनने की इन्हीं 4 दृश्यों को देख के ठानी थी। तो पहला इन्हें देखा था बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था इन्होंने, और एक देखा था इन्होंने सब, मतलब एक मृत व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। तो इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया था कि अब मुझे सन्यासी ही बनना है, क्योंकि अंतिम जो मनुष्य का लक्ष्य होता है वो निर्वाण प्राप्त करना होता है। तो इन्होंने इसी को देखते हुए सन्यासी जीवन को ग्रहण किया था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने क्या किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इस जब गृह त्याग किया जाता है तो इस घटना को बोलते हैं जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, मतलब गृह त्याग को बोलते हैं ये लोग महाभिनिष्क्रमण इस बौद्ध धर्म में। उसके बाद आगे देखते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो था, सिद्धार्थ यानी बुद्ध जो कहलाए थे, ने वैशाली के अलार कलाम, एक वैशाली में गुरु रहते थे अलार कलाम के सांख्य दर्शन। वैसे सांख्य दर्शन की स्थापना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किसने की थी? कपिल मुनि जो थे उन्होंने की थी सांख्य दर्शन। वो सबसे पुराना दर्शन है ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, ये प्रथम गुरु थे और उन्होंने इनके पास शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन इनके पास इनका मन नहीं लगा और ये इनकी शिक्षाओं से खुश नहीं हुए। फिर इन्होंने आगे भी और भी कई जगह गए थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने क्या किया था? सिद्धार्थ ने जहांगीर के जो थे रुद्रकरात पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। राजगीर के एक थे रुद्रकरात पुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अग्गासी नामक 5 साधक मिले थे इनको। उरुवेला में इनको मिले थे 5 साधक, कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अग्गासी। ठीक है, 5 साधक मिले थे। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा को, इनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा को, मृत्यु भी और इनका ज्ञान प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा को ही हुआ था। कि रात निरंजना नदी जो थी, निरंजना नदी यानी जो फाल्गु नदी बोलते हैं आजकल, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लग गए थे। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा
के नाम से जाने लगा। वह स्थान जो था वो बोध गया कहलाया, जहाँ यह जो स्थान प्राप्त हुआ था वहाँ बोध गया कहलाने लगा वो स्थान। उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र, पहला जो उपदेश था इनका, पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध धर्म कहा जाता है। और कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था इन्होंने 5 ब्राह्मणों को। उसके बाद बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा जो थी पाली, इन्होंने क्या दिए थे, बुद्ध ने जो अपने सारे उपदेश दिए थे उस समय जन साधारण की भाषा थी पाली, पाली भाषा यूज करते थे लोग, तो पाली में दिए थे। अलग अलग भाषाएं जैसे जैन धर्म में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने प्राकृत भाषा में सारे उपदेश दिए थे, तो जो जिस समय की भाषा रही थी उसी टाइम के उन्होंने उपदेश दिए थे, इन्होंने पाली में दिए थे बुद्ध ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए थे, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो कौशल में दिए थे। कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती, उसमें सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो उन्होंने दिए थे कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पे सब सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी जो शासक थे, कौन कौन से शासक इनके अनुयायी थे, तो एक बार याद कर लेते हैं इनको। बिंबिसार थे, उसके बाद प्रसेनजित थे और उदयन, 3 थे। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये 3 शासक थे जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसको ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे बीपीयू सेक्टर, जैसे बीपीयू बोलते हैं तो बीपीयू बोल सकते हैं, इनके थे बुद्ध धर्म के। बुद्ध, बी से बुद्ध हो जाएगा और बीपीयू इनको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बुद्ध की जो मृत्यु थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, यानी बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में 483, 563 में इन्होंने जन्म लिया था, 563 ईसा पूर्व में, तो ये 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी, कुशीनारा में, कुशीनारा में इनकी हो गई थी, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चुंद था इनका एक, चुंद द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई थी, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण इन्होंने बोला जाता है मृत्यु को। उसके बाद देखते हैं, मल्लों की राजधानी थी पावापुरी, वहीं हुआ था इनका, तो कुशीनारा में। ठीक है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पे किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में, एक अनुश्रुति बताती है, मतलब 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप बना दिए गए थे। तो जो मृत्यु के बाद जो मतलब बनाया जाता है, जो अवशेष रखे जाते हैं उसे स्तूप बोलते हैं। ठीक है, और 8 स्तूपों में निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। कोई कैंटोन अभिलेख है उसके आधार पर किया होगा चीनी परंपरा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है वो त्रिपिटक, यानी 3 पिटक हैं बुद्ध के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, वो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो है वो पाली में लिखे गए हैं, तीनों पिटक। उसके बाद बौद्ध धर्म मूलतः क्या, अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का मतलब है कि कोई बौद्ध धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है, मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, मतलब ये आत्मा को भी नहीं मानता है, न तो ये ईश्वर को मानते हैं और न ही ये आत्मा को मानते हैं, दोनों चीज़ों को। लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता दोनों में ही रहेगी, जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता रहेगी, तो पुनर्जन्म की मान्यता है इसमें। आगे देख लेते हैं, जो तृष्णा है, तृष्णा मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज़ की इच्छा, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को भी बुद्ध में निर्माण कहा जाता है। मतलब जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, इच्छा मतलब जैसे लोभ, लालच, ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो जब ये खत्म हो जाएंगी तो मनुष्य क्या है, निर्माण की तरफ बढ़ेगा, और इसको बोलते हैं मनुष्य को, इसी को बुद्ध में ने निर्माण कहा है। इन्होंने बताया है कि विश्व जो है वो दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, उपनिषद से ये लिया है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से थे अनुयायी जो 2 भागों में विभाजित थे, एक तो भिक्षुक कहे जाते थे, एक उपासक। भिक्षुक जो थे बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था वो भिक्षुक थे, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करके बुद्ध धर्म अपनाते थे उन्हें उपासक कहा जाता था। बुद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी, 25 वर्ष थी, मतलब 15 वर्ष, मतलब मिनिमम 15 साल का होना चाहिए, तो आप बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं, संघ में बताया गया है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा एक इनका वो था, किया जाता था, उपसंपदा कहा जाता था, मतलब उपसंपदा आपने अपना लिया तो आप बौद्ध धर्म में प्रविष्ट के लिए एलिजिबल हो गए हो। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न बोले जाते हैं बौद्ध में, बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे, पहले एक बार ऐसे याद कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति है 483 ईस्वी पूर्व में, प्रथम बौद्ध संगीति। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति क्या है, 400 के बाद सीधे 100 वर्ष कम कर दो, 383, तो 2 याद हो गई, प्रथम 483, द्वितीय 383। उसके बाद
तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात की जाए तो ये 255 या 251 कहीं कहीं अलग अलग दिया रहता है, देख लेते हैं। 255 इसमें दिया है तो 255 हो गई। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गई ईसवा की प्रथम शताब्दी में। तो ये चारों याद हो गए। 483 हो गई प्रथम, द्वितीय 383, उसके बाद 255 और ईसा की प्रथम शताब्दी। उसके बाद स्थान, तो प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान क्या था? राजगृह, इसका था राजगृह। दूसरी वाली का था वैशाली, तीसरी वाली का था पाटलिपुत्र, और चौथी वाली का था कुंडलवन जो कश्मीर में है, कश्मीर में। तो पहली वाली का क्या हो गया? राजगृह, दूसरी वाली का वैशाली, तीसरी वाली का पाटलिपुत्र, चौथी वाली का कुंडलवन। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? पहले वाले के थे महाकश्यप, दूसरे वाले के थे सावकमीर, सावकामी बोलते हैं, सावकमीर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। उसके बाद तीसरी वाली के थे मोगातलिप्तस, और चौथी वाली के थे पाशमित्र और अश्वघोष। पाशमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद इनके राजा कौन कौन से थे? तो पहले वाले में राजा थे अजातशत्रु, द्वितीय वाले में थे कालाशोक राजा, तृतीय वाले में थे अशोक, और चौथे वाले में थे कनिष्क राजा। तो एक बार आप सारे मिला के देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति थी 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ स्थान था इसका? राजगृह, राजगृह में हुई थी। और इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा थे इनके अजातशत्रु। द्वितीय जो थी वो 383 में हुई थी, वैशाली स्थान था, सावकमीर इनके अध्यक्ष थे और कालाशोक राजा थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगातलिप्तस के अध्यक्ष थे, और अशोक के समय में ये हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष थे, और ये राजा उस समय थे कनिष्क। उसके बाद इसमें बताया गया है कि बौद्ध जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थे के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गई थी, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, मतलब इस वाली बौद्ध संगीति में इसमें दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। कौन कौन सी में? हीनयान में और ये महायान, दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी इसमें आपका अधिधम पिटक जोड़ा गया था। इस वाली में अधिधम पिटक जोड़ दिया गया था तृतीय बौद्ध संगीति जो अशोक के टाइम हुई थी उस पर। और भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, जैसे प्रथम वाली में आपका दोनों शुरू वाले जो थे विनय पिटक और सुत्त पिटक, इसमें प्रथम वाले में जोड़े गए थे। विनय पिटक और सुत्त पिटक जोड़े गए थे। उसके बाद वज्रयान शाखा वगैरह जो थी वो ये कालाशोक टाइप के ये इसमें आई थी। देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो थी, हीनयान और दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या हीनयान होता है, क्या महायान होता है। हीनयान और महायान का मतलब हो गया, हीनयान मतलब जो थे जो रूढ़वादी थे, मतलब पुरानी चीज़ों को ही मानते थे और बुद्ध को वो एज ए सन्यासी मानते थे। लेकिन महायान वाले क्या है, बुद्ध को एक देवता मानते थे और वो उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा भी किया करते थे। ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे हीनयान वाले। मतलब रूढ़वादी जो थे वो हीनयान वाले थे और महायानी थे। महायान वाले थे जो थे वो मतलब थोड़ा सा मॉडर्न टाइप हो गए थे और वो बुद्ध की मूर्ति बना के उनकी पूजा वगैरह किया करते थे और बुद्ध को देवता मानते थे वो। और ये बुद्ध को मात्र एक सन्यासी मानते थे हीनयान वाले। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का महायान का जो आदर्श था वो क्या था? बोधिसत्व था। बोधिसत्व मतलब क्या होता है कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति को हम निर्वाण प्राप्त कराते हैं, यानी बुद्ध का भी वही उपदेश था। मतलब उपदेश का उद्देश्य ही था कि हमने तो निर्वाण प्राप्त कर लिया है और हम दूसरे को भी निर्वाण प्राप्ति में सहायता कराते हैं, तो वो बोधिसत्व बोला जाता है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। मतलब दूसरे के निर्माण को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्माण में विलंब करते हैं, वो होता है आपका बोधिसत्व। हीनयान का आदर्श होता है अरहत पद को प्राप्त करना है। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्त करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। मतलब अपनी ही साधना से निर्माण प्राप्त कर रहा है, वो आपका हीनयान में होता था। बोला तुम खुद की साधना करो और निर्माण प्राप्त करो। लेकिन जो बोधिसत्व वाले होते हैं, इसमें महायान में जो बताया गया है कि वो अपनी को दूसरे की को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं निर्माण प्राप्त कराने में, वो आपका इसमें महायान में होता है। अगर बात की जाए कि जुलूस का जो होता है, तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म के द्वारा सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकाले गए थे। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा होता है, क्योंकि इसी दिन तीनों चीज़ें प्राप्त हुई थी उनको। मतलब जन्म भी उनका हुआ था, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और उसके बाद वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी, पूर्णिमा के दिन हुई थी, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध इसी के दिन जन्म, ज्ञान प्राप्त और महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुई थी। इसमें लिखा भी है, आगे देख लेते हैं।
बुद्ध ने संसार के दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को, जो आर्य सत्य थे उनका उपदेश दिया है। दुख है, दुख का समुदाय है, और दुख का निरोध है, मतलब दुख को आप खत्म भी कर सकते हैं, और दुख निरोधगामिनी एक प्रतिपदा इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो भी है। इन सांसारिक दुखों से मुक्त होकर बुद्ध ने एक अष्टांगिक मार्ग की बात की गई थी, मतलब एक अष्टांगिक मार्ग बताया था, बोला आप इस पे चलेंगे तो आप इन सब दुखों से दूर हो सकते हैं। तो क्या क्या थे वो? ये साधन है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट लेते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, मतलब वही इच्छा खत्म हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अष्टांगिक अगर मार्ग आप अपनाओगे तो निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है। निर्वाण प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है, बताया था मैंने, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। 10 सील इनके क्या क्या थे, एक बार देख लेते हैं। अहिंसा होता है, सत्य होता है, अस्त्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह हो गया, किसी प्रकार की संपत्ति न करना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। और गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील था, जो गृहस्थ थे उनके लिए 5 सील, और जो भिक्षु थे उनके लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का इन्होंने उपदेश दिया था बुद्ध ने। ईश्वरवादी मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, कि संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों समान है, बताया गया है। जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध सत्य का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता था, पशुओं के रूप में, मतलब जो जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, इनमें बताया गया कि जो बुद्ध हैं उन्होंने पशु के रूप में भी जन्म लिया है पहले उनसे, और मनुष्य के रूप में भी लिया है। बौद्ध सत्य के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्यमुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय व अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं, बताया गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो था वो गांधार शैली में, जो आपकी महायान वाली शैली थी, महायान में बनाई गई थी ये सब। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। प्रथम मूर्ति मथुरा में बनी थी, लेकिन सर्वाधिक मूर्तियाँ जो थी गांधार शैली में। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु रिनपांच ने किया था। तो जो आसपास वाले देश हैं, तिब्बत है, भूटान है, और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल में, 123 फीट ऊंची मूर्ति सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, मतलब अगर कोई मूर्ति पूजी जाती थी उपासना के लिए तो बुद्ध की बताई गई है। एक बार बौद्ध मठ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बौद्ध मठों की अगर बात की तो एक टाओ मठ है, टाओ मठ, ये तवो मठ भी बोलते हैं, ये स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नामग्याल मठ है, धर्मशाला में है ये, और ये हिमाचल प्रदेश में ही है। हेमिस मठ है, हेमिस मठ लद्दाख में है, और ये जम्मू कश्मीर में है। थिकसे मठ है वो लद्दाख में, थिकसे नाम से ही पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर होगा। सासुर मठ जो है वो लाहौल स्पीति में, सासुर करके एक मठ है, वो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद मिंड्रालिंग है देहरादून में, मिंड्रालिंग मठ है उत्तराखंड में। उसके बाद रूमटेक मठ है गंगटोक में कौन सा है? रूम को लेना, रूम लेते हैं हम लोग गैंगटोक में जाके, तो रूमटेक हो गया। सिक्किम में है गैंगटोक, ठीक है। आगे देखते हैं तवांग पता ही अरुणाचल प्रदेश में जगह है तवांग, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। और नाम ड्रॉलिंग हो गया मैसूर में, और ये कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में नाम ड्रॉलिंग है। और बोधि मंडा करके बोध गया में, बोधि से बोधि हो गया, बोधि से ये बोध हो गया, और ये बिहार में है।